नए साल के शुरुआती महीने से शुरू हुआ रामचरितमानस की चौपाई पर विवाद अपना दायरा बढ़ाता जा रहा है। रोजाना अलग अलग दलों के नेता इस पर अपनी पार्टी लाइन को फॉलो करते हुए या फिर निजी विवेक का प्रदर्शन करते हुए बयानवीर बने हुए हैं। रामचरितमानस पर अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने की सूची में अब एक नया नाम जुड़ गया है, सपा विधायक और अपना दल की नेता पल्लवी पटेल का। पल्लवी पटेल ने कहा कि रामायण के कई वॉल्यूम हैं और मानस में तुलसी के निजी विचार हैं। उन्होंने कहा कि ना मैंने रामचरितमानस पढ़ा है और ना ही उसे मानती हूँ। रामायण के बहुत से वॉल्यूम्स हैं, बहुत से लेखकों ने उसको लिखा है और रामचरितमानस जो है वो जिन्होंने उसका अनुवाद किया है वाल्मीकि जी की रामायण का, उन्होंने उन सभी रामायण से कुछ न कुछ अंश लेकर के अनुवाद करके और उसमें अपने भी विचार जोड़ते हुए रामचरितमानस को लिखा है। अब रामचरितमानस की जिन चौपाइयों की बात हो रही है, अगर देखें तो ऐसे इस्लाम है और कुरान में भी लिखा है कि बुत परस्ती हराम है और कई इस्लामिक जो इतिहासकार हैं उन्होंने बोला है कि जो बुत परस्ती में लोग हैं वो काफिर हैं। तो मैं ऐसा नहीं मानती और मैं ऐसा विश्वास भी नहीं करती हूँ, क्योंकि हमारे लिए बुत परस्ती या मूर्ति पूजन जो है वो साकार ब्रह्म है। तो जिसको मैं मानती नहीं, मैं उसकी बात नहीं करती। वहीं जिस चौपाई को लेकर विरोध के स्वर बुलंद हैं, उसे लेकर पल्लवी पटेल ने कहा कि किसी एक पंक्ति को हटाने से बात नहीं बनेगी, बल्कि शूद्रों के प्रति ऐसे विचार को जड़ से मिटाना होगा। आगे उन्होंने कहा कि वो तुलसीदास को संत नहीं मानती, बल्कि उन्हें अनुवादक मानती हैं। अनुवादक और संत ना मानते, उन्होंने ये माना कि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सभी रामायणों को पढ़ते हुए एक नई पुस्तक का निर्माण किया। आगे पल्लवी कहती हैं कि बड़े आंदोलन की जरूरत है जिससे शूद्रों के प्रति सोच को बदला जा सके। उन्होंने कहा कि मैं खुद आंदोलन करूंगी जिससे शूद्र को लेकर बदले विचारों में परिवर्तन आ सके। को हटाना या किसी शब्द को हटाना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि वो शब्द लोगों के अंतर आत्मा में और दिमाग पे छपा हुआ है। तो अगर हमें हटाना है और विरोध करना है तो सबसे पहले अपने आंदोलन को इतना बड़ा करना है कि वो शब्द हमारे दिमाग से हटे। क्या करेंगे बता दीजिए। और कर भी रही हूँ, लगातार क्षेत्रों में जा करके सबको समानता क्या होती है समझाने का प्रयास कर रही हूँ और कैसे आंदोलन करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो शूद्र शब्द को हटाने की बात होती है, ठीक है। उसमें ये भी लिखा हुआ है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब हैं ताड़ना के अधिकारी। मैं आपके सामने नारी बैठी हुई हूँ, कोई करके दिखा दे तो मेरी ताड़ना। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। वहीं रामचरितमानस विवाद पर सपा में अंतर्कलह सामने आ रही है। पल्लवी पटेल ने सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य पर सवाल उठा दिए और स्वामी प्रसाद मौर्य पर टिप्पणी करते हुए कहा, भाजपा में रहते हुए करना चाहिए था स्वामी प्रसाद मौर्य को विरोध। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर उनको ये बहुत बुरा लगा था कि अखिलेश यादव जी की कुर्सी से उतरने के बाद उस कुर्सी को धोया गया गंगा जल से और उनको गलत लगता है, तो इनका ये विरोध तब आना चाहिए था जब ये हुआ था। और उस वक्त ये विरोध नहीं आया क्योंकि उस वक्त वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मंत्री पद पर थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिगाड़ के डर से आप ईमान की बात ना करें। अगर आपको गलत लगा था तो उसी वक्त आपको विरोध जताते हुए वहां से हट जाना। आपको बता दें कि विधायक पल्लवी पटेल एक दिन के दौर पर गोंडा पहुंची, जहां उन्होंने रामचरितमानस और स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर अपना पक्ष रखा। अब देखना होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर किए गए इस तंज पर क्या मौर्य का जवाब आता है या नहीं। अब देखना होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर किए गए इस तंज पर मौर्य का जवाब आता है या नहीं। ये देखने वाली बात होगी।